हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है 8 अगस्त। तो हम लोग बात करने वाले हैं 8 अगस्त के करेंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत का नया सीएजी किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, सीएजी का मतलब क्या है यहाँ पर। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, तो भारत का अभी नया सीएजी किसको बनाया गया है अभी इसके हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, अभी गिरीश चंद्र मुर्मू का ये फोटो भी आप देख रहे होंगे। इनके बारे में भी कल डिस्कशन हुआ था। कल मैंने आप लोग को बताया था कि अभी जम्मू एंड कश्मीर का जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी को बनाया गया। तो मनोज सिन्हा जी ने किसको रिप्लेस किया था? गिरीश चंद्र मुर्मू को ही रिप्लेस किया था। तो ऐसे देखें अगर, तो इसका मतलब ये हो गया कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे और वहां से वो हटकर अब क्या हो गए हैं, सीएजी हो गए हैं। और उनके जगह पे उपराज्यपाल कौन बन गए जम्मू एंड कश्मीर का? वो बन गए आपके मनोज सिन्हा जी। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए तो ये सवाल भी हो सकता है कि फिर जीसी मुर्मू, आप इसको इन शॉर्ट में इनको कह सकते हैं, जीसी मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू को अगर बात करें तो ये इसके पहले किस पोस्ट पर थे? तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे। जम्मू एंड कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन था? तो भी आपका जवाब जो है कौन हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। और एक सवाल और बन सकता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है सीएजी के रूप में। ये जिस पोस्ट पर आए हैं उस पोस्ट पर इनके पहले कौन था? तो इनके पहले कौन था? राजीव महर्षि। ठीक है, तो इन्होंने राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है। क्लियर है? अब इतने क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं इस एक पॉइंट से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेपो रेट कितना है? ठीक है, तो अभी वर्तमान में रेपो रेट कितना है अगर देखें तो आपके ऑप्शन है 3.35%, ये है रिवर्स रेपो रेट। 3%, 4%, 4.25%। तो देखिए कितना है इस समय रिवर्स रेपो रेट है रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.5% और बैंक रेट 4.425%। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, 4% है। अब यहां पर आपको मैंने ये सवाल दिया क्यों था? क्योंकि इसमें एक चीज मुझे बताना था, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है ये सारी चीजें, जो कि हमारे देश में कौन बनाता है? आरबीआई। तो ये सब चीजें डिसाइड कौन करता है? चूंकि आरबीआई तो इसे फॉर्मुलेट करता है, बट डिसाइड कौन करता है? तो इसको डिसाइड कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। मौद्रिक नीति समिति एक होती है, वो इसे डिसाइड करती है कि कौन सा रेट, पॉलिसी रेट कितना होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी हम लोग इसके बारे में बात भी करेंगे आगे। हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का एक वीडियो आने वाला है आप लोग के बीच में, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही ये सारी चीजें डिसाइड करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया? इसको परिवार पहचान पत्र को आप जो है आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पीपीपी यानी ट्रिपल पी स्कीम। ठीक है, तो परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है किस राज्य ने? हरियाणा राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें है क्या? देखिए, उन्होंने कहा क्या है कि हरियाणा के राज्य में रहने वाले 54 लाख परिवारों के प्रत्येक सदस्य की निगरानी करना। 54 लाख परिवारों के, ध्यान रखिएगा, लोगों के नहीं, परिवारों के। 54 लाख परिवारों के प्रत्येक सदस्य की निगरानी करना। ठीक, और इसके अंतर्गत हर परिवार को एक इकाई माना जाएगा, मतलब एक यूनिट एक परिवार होगा। उस परिवार के जितने भी लोग होंगे सबको एक मान लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रिपल पी जो योजना है, इसके अंतर्गत एक नंबर जनरेट होगा। वो कितने डिजिट का नंबर होगा? परिवार पहचान पत्र नंबर कितने डिजिट का होगा? 8 डिजिट का होगा। ठीक ना। चलिए ध्यान रखते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, पायलट योजना किसने प्रारंभ किया? तो पायलट योजना भी हमारे देश में आरबीआई ने प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं ये है क्या पायलट योजना। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में इस योजना को लागू किया सिर्फ इसलिए कि जिन एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं रहती है, या जिस भी क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, रह रह के होता रहता, बढ़ता, कभी स्पीड बहुत डाउन हो जाता है या है ही नहीं उधर एरिया में। ठीक है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, तो जहां भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है जिस भी एरिया में, उस एरिया में भी डिजिटल पेमेंट या ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया जाए। तो बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या बोला
कि पायलट योजना हम लागू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत रिटेल के प्रोडक्ट्स में 200 रुपए तक का पेमेंट बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी किया जा सकता है, और ये एटीएम कार्ड वगैरह के माध्यम से भी हो जाएगा, ये मोबाइल वॉलेट के माध्यम से हो जाएगा। मतलब इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत नहीं होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत वीक है या नहीं है तो भी 200 रुपए तक का डिजिटल ट्रांजेक्शन या लेन देन किया जा सकता है। तो पायलट योजना में ये जो आरबीआई का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि हर क्षेत्र में डिजिटल ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए, या कह सकते हैं कि इसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछ ले कि पायलट योजना किन उद्देश्यों के लिए आरबीआई ने लागू किया था, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए। कितने रुपए तक का पेमेंट विदाउट इंटरनेट किया जा सकता है पायलट योजना के अंतर्गत? 200 रुपए तक का। ठीक है, और योजना किसने लागू किया या किसने जारी किया या किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई ने किया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पहली किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो अभी हाल ही में देखिए महाराष्ट्र के जो है नासिक में अगर बात करें, महाराष्ट्र से अगर बात करें तो महाराष्ट्र के देवलाली स्थान से लेकर या देवलाली स्टेशन से लेकर बिहार के दानापुर स्टेशन के बीच में चलाई जाएगी पहली किसान रेल। ठीक है, अब देखिए देवलाली टू दानापुर चलेगा पहला किसान रेल। अब ये किसान रेल एक्चुअल में है क्या? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल के हिसाब से सही हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि किसान रेल का मतलब क्या है। किसान रेल का यहां पर मतलब है कि ये एक पार्सल ट्रेन होगी जिसके अंतर्गत किसानों के फल, सब्जियां या अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम अभी तक यूज होता था उसको अपग्रेड किया गया है। ठीक है, अब जैसे होता क्या था, या तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेजा जाता था। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है कि टाइम ज्यादा लग जाता था, खर्चा ज्यादा लगता था किसान का। ठीक है, रेलवे के माध्यम से भेजा जा सकता था, लेकिन रेलवे में कोई डेडिकेटेड ट्रेन नहीं थी इसके लिए कि जो सिर्फ स्पेशली किसानों के इन तरह के चीजों को ही उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हो। वो यात्री ट्रेन को ही उसमें रखते थे, उसी में वो, या फिर मालगाड़ी होती थी तो वो इस तरह के किसानों के अनाज को या फल या सब्जियों को पहुंचाने के लिए नहीं होती थी। तो इस बार सरकार ने कुछ थोड़ा बदलाव किया है और किसान रेल के माध्यम से किसानों के फल, सब्जियां और अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान के ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को बेहतर करने के लिए लागू किया, जो कि पहली बार चलाया जाएगा देवलाली से दानापुर, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रदीप कुमार जोशी को हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, तो देखिए प्रदीप कुमार जोशी को भी हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अरविंद सक्सेना को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए ये दोनों के दोनों खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सुरेश रैना भारतीय पुरुष टीम के खिलाड़ी हैं और हरमनप्रीत कौर जो है भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी, क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। ये दोनों लोग क्रिकेट खेलते हैं, और इन दोनों लोगों को अभी हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? WTF स्पोर्ट्स ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सवाल के हिसाब से सही हो जाता है, लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है। तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है, जो एम्बेसडर मतलब होता है दूत। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को लोगों के बीच में प्रमोट करने के लिए कंपनियां किसी एक पॉपुलर फेस को अपॉइंट कर लेती हैं, जो मार्केट में अपनी पकड़ रखते हैं, जिनसे लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं, जिनके कहने पे लोग कन्विंस हो सकते हैं, यानी जिनकी मार्केट में कन्विंसिंग इमेज होती है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग है मार्केट में। तो इनके फैन फॉलोइंग को ही यूज किया जाता है कंपनीज के द्वारा, और अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए इनको हायर किया जाता है, और इसी को क्या कह दिया जाता है? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे जो कंपनीज का लॉजिक है वो सिर्फ इतना है कि मार्केट में उनका ब्रांड पॉपुलर हो सके या उनकी सेलिंग अपग्रेड हो सके। ठीक है, ताकि उनका प्रॉफिट भी इनहेंस या इंक्रीज हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको ध्यान एक बात का और रखना है
कि जो इस पूरा का पूरा मामला है, जो ब्रांड एम्बेसडर किसी पॉपुलर फेस को या किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है कंपनीज के द्वारा जो मार्केट में अपना अच्छा खासा पकड़ रखते हैं, समाज में अपनी अच्छी इमेज रखते हैं, तो इस तरह के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को कहते हैं सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, इसे विपणन, मार्केटिंग का हिंदी होता है विपणन, विपणन की सामाजिक अवधारणा कहा जाता है। सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? समाज के उस तबके को या समाज के हर तबके को किसी के सेंटिमेंट से जोड़ना, या कह सकते हैं किसी एक समाज के किसी ऐसे चेहरे को यूज करना समाज को ही कन्विंस करने के लिए। तो समाज में रहने वाले लोगों को कन्विंस किया जाएगा आप ही के बीच के किसी पॉपुलर फेस के माध्यम से। ठीक है, इसे कहते हैं सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है, ये पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ही पहली बार इसे डिक्लेयर किया था। तो ये पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात और आ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है सर? देखिए, हैंडलूम का मतलब क्या होता है? हथकरघा कहते हैं इसको हिंदी में, आप हिंदी में हथकरघा भी कह सकते हैं। तो हथकरघा में क्या होता है कि हाथों से कपड़ों की बुनाई होती है। एक पावर हैंडलूम भी होता है, उससे मशीनों से कपड़ों की बुनाई होती है, और हैंडलूम में हाथों से कपड़ों की बुनाई होती है। तो इसके माध्यम से इस दिवस को मनाने के पीछे के जो लॉजिक है वो सिर्फ इतना है कि जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है जो हथकरघा क्षेत्र में काम करते हैं, जो हैंडलूम में काम करते हैं, ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना, लोगों के लिए लोग को जागरूक करना। जागरूक करने का मतलब उनको भी जागरूक करना जो ये काम कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिल सके, या कह सकते हैं आपकी माइक्रो इंडस्ट्रीज को हम लोग प्रमोट कर सके, डेवलप कर सके। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में जो है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया गया है ये। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसका काम क्या है? वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अंतर्गत जितने भी सरकारी कार्य होते हैं या हो रहे हैं, उन सभी सरकारी कार्यों की निगरानी रखी जाएगी इस पोर्टल के अंतर्गत। ठीक है, उसी के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया? तो देखिए, अभी हमारे मार्केट में तो ऑलरेडी एक बीमारी चली रही है हम लोग के देश में, और हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में, जहां से आया वहीं से एक और बीमारी इजाद हुआ है, और उसका नाम क्या है? टिक। टिक मतलब छोटे छोटे कीटाणु, और SFTS वायरस, ये बीमारी अभी चाइना से आया है, या चाइना में आया है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब ये बीमारी है क्या? देखिए, SFTS का मतलब क्या है? सीवरल फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अब देखो, सीवरल फीवर का तो मतलब होता है कि बहुत तेज बुखार हो। ठीक है, तो नजर ना लगे, खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई दिक्कत हो। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि ये बुखार की बात करता है, सिम्टम की, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब किसी इंसान के शरीर में प्लेटलेट्स घट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब देखो, इसमें क्या होगा कि जैसे डेंगू में ना होता है ना कि लोगों के शरीर में जो है आपके जो है प्लेटलेट्स घट जाते हैं, वैसे इसमें भी होता है। तो उसको SFTS वायरस का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये कहां पर देखा गया है? चाइना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस देश के संसद ने सभी सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो अभी हाल ही में USA की देश की सरकार ने यह पाबंदी लगाया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें है क्या? उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सरकारी उपकरण हैं, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंटेड ऑफिस के जितने भी लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी गवर्नमेंटेड इक्विपमेंट्स हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स, उनमें से किसी भी गवर्नमेंटेड डिजिटल इक्विपमेंट्स में टिकटॉक यूज नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा। हाँ, पर्सनल डिवाइस में आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो USA ने बैन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी हाल ही में दुकान की बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ उन्होंने समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया? तो OHE निगरानी ऐप अभी हाल ही में हमारे देश के इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ओवरहेड इक्विपमेंट क्या है? तो देखिए इसमें इस इक्विपमेंट ऐप में क्या जाएगा, ये निगरानी ऐप में इस बात का ध्यान निगरानी किया जाएगा कि जो ट्रेन लेट होती है, जैसे टाइम एक फिक्स टाइम होता है हर स्टेशन पे ट्रेन के पहुंचने का। अब उस फिक्स टाइम के अंतर्गत अगर ट्रेन नहीं पहुंची तो कोई तो कारण होगा, किसी दूसरे ट्रेन को पास कराने की वजह से, उस रूट पे ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ट्रेन लेट है, या किसी टेक्निकल एरर या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, किसी तकनीकी खराबी की वजह से तो लेट नहीं है। तो ये जो ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप है, इस ऐप के अंतर्गत ये बताया जा सकेगा आसानी से कि अगर ट्रेन किसी तकनीकी खराबी, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लेट है तो वो यहां से पता चल जाएगा, बाकी चीजों से तो नहीं, बट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर ट्रेन लेट हो रही है तो यहां से पता चलेगा इस ऐप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है टिड्डे की एक नई प्रजाति की खोज किस देश में किया गया? तो अभी हाल ही में टिड्डे के एक नए प्रजाति की खोज जो है वो श्रीलंका में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, श्रीलंका। अगला सवाल क्या है? अब तो हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स एट अ ग्लांस पर। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया कि भारत का नया CAG किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब था गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी हाल ही में जो है सेवानिवृत्त हुए, यानी कि हटे हैं कहां से? जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल भी यही थे। ठीक है, और इनके जगह पे मनोज सिन्हा हुए हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया CAG के रूप में? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर होता है, पढ़ते हैं लेकिन लिखा जाता है कंट्रोलर, लेकिन पढ़ते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है फिलहाल के लिए रिप्लेस किसको किए हैं? राजीव महर्षि को। अगला क्वेश्चन था वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो 4%। और कौन तय करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करती है। ठीक है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकार की तरफ से और 3 RBI की तरफ से। किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है? तो उसका सही जवाब था हरियाणा। 8 डिजिट का एक परिवार को नंबर दिया जाएगा और एक परिवार को 1 इकाई माना जाएगा। कुल परिवार टोटल कितने हैं इसके अंदर का? 54 लाख हरियाणा राज्य के। पायलट योजना किसने प्रारंभ किया? RBI ने प्रारंभ किया है। और इस पायलट योजना के अंतर्गत वो क्या कर रहे हैं? ऐसे एरिया जहां पर डिजिटल पेमेंट नहीं हो सकता इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, तो 200 रुपए तक का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा सकता है इस पायलट योजना के अंतर्गत। पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर स्टेशन तक। और ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत किसानों के अनाज, फूड या फ्रूट्स, ठीक है, या कह सकते हैं आपकी क्रॉप्स, फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। तो ये पूरी तरीकों से डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन है फार्मर्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रदीप कुमार जोशी को हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो WTF स्पोर्ट्स ने बनाया है। एक सवाल मैंने आपसे रखा था कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2015 में पहली बार मनाया गया था। वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत हरियाणा राज्य में किया गया, तो इसका जवाब हरियाणा था। टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया? तो चाइना में भी हाल ही में पाया गया, जिसके अंतर्गत प्लेटलेट्स घट जाते हैं रोगी के या मरीज के। किस देश के संसद ने सभी सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? तो USA ने लगाया है। पर्सनल डिवाइस में यूज कर सकते हैं लेकिन सरकारी डिवाइस में यूज नहीं कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो सही जवाब क्या था? भारतीय एक्सा के साथ, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ, या भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ कह सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करना ठीक नहीं होगा। ओवरहेड इक्विपमेंट OHE निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ओवरहेड इक्विपमेंट को इन शॉर्ट में क्या मैंने लिखा? OHE निगरानी ऐप। तो ये लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने। और इसके अंतर्गत क्या होगा? रेल के अंतर्गत टेक्निकल फॉल्ट जो आता है जिसकी वजह से ट्रेन लेट होती है तो उसका पता चल सकता है। और आखिरी सवाल मैंने पूछा था आपसे कि टिड्डे की एक नई प्रजाति का खोज किस देश में किया गया? तो उसका सही जवाब था श्रीलंका। तो ये था आज का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा आज का करंट अफेयर का कंटेंट, और ये आपके एग्जाम में काफी हद तक आपको हेल्प भी करने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कल पूछे गए सवाल पर। तो कल मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि किस देश ने महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? और उसका सही जवाब था आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, अब देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो श्वेता तिवारी, राकेश सोनी, विनय गौरव, अमीषा सिंह, पूजा मौर्य, रोशनी मौर्य, अंकिता सिंह, गुप्ता जी। देखिए ध्यान रखिएगा गुप्ता जी, आप लोग अपना नाम प्लीज लिख दिया करिए कमेंट बॉक्स में। जो पूरा नाम नहीं होता है तो यहाँ नाम शामिल करने में दिक्कत होती है। आलोक श्रीवास्तव, शशांक चौबे, अर्चना कुमारी, गोपाल पांडे, रविशा धमेजा, ऋषिका वर्मा, वीरू यादव, संगनी वर्मा, अतुल श्रीवास्तव, सतीश कुमार बर्नवाल, अनुराग त्रिपाठी, कुंवर अनिमेश बहादुर, रजनीश यदुवंशी, लाब्या आजमी, दीपक यादव, शिवम विश्वकर्मा, शिशिर बर्नवाल, शिवम सिंह, अंगद ठाकुर, शिवम सिंह, अश्वनी आर्य, आकाश विश्वकर्मा, अर्चना राय, राजन विश्वकर्मा, ललित मोहन पांडे, रजत कुमार, दीप्ति सिंह, विकास पटेल, विशाल सिंह, सौरभ यादव, ममता सोनी, अंजलि मिश्रा, पीहू गुप्ता, वसुंधरा प्रज्ञा, रुचि सिंह, गरिमा पांडे, गार्गी दुबे, मैथिली मौर्य, संजय यादव, यशस्वी श्रीवास्तव, नीलम पटेल, ऋषिका गुप्ता, उत्कर्ष सिंह राजपूत, कार्तिकेय श्रीवास्तव, अजय सिंह, वैशाली पाठक और रितेश दुबे। इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो आप लोग को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ धन्यवाद भी कि आप लोगों ने जवाब अटेम्प्ट किया। ऐसे ही अधिक से अधिक लोग जवाब देते रहा करें कमेंट बॉक्स में। आपका जवाब हमें मोटिवेट करता है कि हमें और बेहतर करना चाहिए। अब आते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, वो निम्न में से किसके चेयरमैन हैं? ऑप्शंस हैं आपके फिक्की, सेबी, आईबीए, बीएससी और नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। उम्मीद है आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करके अपना सही जवाब देंगे। अब एक और बात करते हैं। अब जैसे चूंकि हम लोगों ने अभी पिछले 2-3 दिन से शुरू किया एक मामला कि जाते जाते हम लोग कुछ छोटा सा एक पॉइंट जरूर डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पिछले 2 दिन से मैं आपको नेशनल पार्क बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो आज भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं 2 अलग अलग राज्य के नेशनल पार्क। तो सबसे पहले झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड का नेशनल पार्क देखें तो उसमें वहां पर कुल मिला के 3 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखें अगर तो मैंने एक पॉइंट का लिखा है, झाड़ी में हजारों दल पल में छुप गए। तो झाड़ी का मतलब यहां से क्या है? झारखंड से। हम किसकी बात कर रहे हैं? झारखंड की। ठीक है, हजारों दल, हजारों से क्या मतलब है? हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? वो है आपके झारखंड में। ठीक, अच्छा अगला क्या है? दल। दल से क्या है? दालमा। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? वो भी झारखंड में है। और अगला क्या है? पल। पल का मतलब क्या है यहां पर? पलामू। पलामू या उसी को एक और नाम देते हैं बेतला। ध्यान रखिएगा, पलामू या बेतला दोनों नाम सेम है। ठीक है, तो ये 3 हमारे यहाँ भारत में झारखंड में 3 अलग अलग जो है आप कह सकते हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछे भी गए। बेतला तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में देखिए क्या है? गुजरात में गुज्जर सिंह नल में गिरा। गुज्जर का मतलब यहाँ गुजरात से है। ठीक है, वहीं अगर बात करें नल का मतलब किससे? नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है। ठीक है, तो नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखना है। और अगला मैंने देखिए क्या बताया है, अगला है गिरा। ठीक है, तो गिरा का मतलब यहां पर किससे है? गिरा का मतलब है जो है गिर नेशनल पार्क से। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो भी कहां पर? गुजरात में। अच्छा, यहां पर एक चीज और इसमें होना चाहिए था जो छूट गया, मुझे लगता है, मुझे ध्यान नहीं आया, अभी को याद आ रहा है, कच्छ नेशनल पार्क भी गुजरात में है। तो ये भी आप लोग अलग से नोट कर लीजिए, कच्छ नेशनल पार्क। ठीक है, तो कच्छ नेशनल पार्क भी गुजरात में है, जो कि बहुत फेमस है वहां पर। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर और साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके का पॉइंट। अब एक और पॉइंट पे मैं बात करूंगा। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर ये बताइए कि आपका डिस्कशन जो होता है वो कौन से ग्रुप में होता है? तो देखिए, हम लोग का डिस्कशन या हम लोग का जो क्विज है वो टेलीग्राम के ग्रुप पर होता है। और टेलीग्राम के हमारा जो ग्रुप है उसका लिंक, डिस्कशन ग्रुप का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप को। तो टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे जाकर ज्वाइन करिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। हमारे फेसबुक पेज का भी उस पर लिंक दिया गया है, उसको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि सर इसका पीडीएफ भी उपलब्ध कराया करिए करंट अफेयर का। देखिए, करंट अफेयर का पीडीएफ हम लोग रोज अपने फेसबुक पेज पर रात में उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, तो हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लिया करिए रोज का रोज। साथ साथ और भी जगहों पर आपने जैसे कहा है तो उसको हम कंसीडर करेंगे और मैनेजमेंट से ये बात हम रखेंगे, देखते हैं उसको आगे कोशिश करते हैं कि आपको उपलब्ध और भी जगह पर इसको कराया जा सके आसानी से। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए।
आप लोग को एक बात और भी 2 दिन से बताया जा रहा है कि एक लोग गूगल डॉक्यूमेंट का एक लिंक फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया गया है। उस लिंक को अधिक से अधिक मात्रा में फिल करिए। वो उसे फिल करने का मेन जो पर्पज है वो यही है कि हम लोग कुछ प्रीमियम सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, तो हम उन लोगों तक पहुंचा पाए जो जेन्युइनली चाहते हैं हमारी सर्विसेज को। इसलिए हम लोगों ने वो लिंक आप लोग के बीच में शेयर किया है। तो उसे अधिक से अधिक मात्रा में भरिए, आप भी भरिए और दूसरों को भी प्रमोट करिए भरने के लिए, अपने दोस्तों के बीच में से शेयर भी करिए। ठीक है, अपने सपोर्ट ऐसे ही हम लोग को ऊपर बनाए रखिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कुछ बेहतर करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।